हेलो फ्रेंड्स। प्री बीएड और प्री डीएलएड का नोटिफिकेशन आ गया है। प्री बीएड इस एंट्रेंस एग्जाम एक्चुअली ये इस एग्जाम को अगर आप पास कर लेते हो तो बीएड कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और इसी प्रकार से एक प्री डीएलएड का एग्जाम होता है। डीएलएड वाला एग्जाम को अगर आप पास कर लोगे तो डीएलएड कॉलेज आपको मिल जाएगा। ठीक। और मन में एक डाउट हमेशा रहता है स्टूडेंट्स के कि मैं बीएड करूं कि डीएलएड करूं। चलिए इसी मुद्दे पे बात करेंगे, बीएड की डीएलएड क्या करना है। ठीक है, फिर आपको तय करना है कि बीएड करना चाहिए कि डीएलएड। अब डीएड नहीं होता, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इसका फुल फॉर्म है। डीएड का ये डिप्लोमा है, ये 12वीं के बाद होता है ना। और बीएड जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन, ये ग्रेजुएशन के बाद होता है। ये पहला अंतर है। ठीक, दोनों में पहला अंतर हो गया। ग्रेजुएशन के बाद होगा बीएड और डीएलएड होगा जो 12वीं के बाद होगा। ठीक। डीएलएड करने के बाद आप क्या क्या बन सकते हो? आप वर्ग 3 पीआरटी जिसको बोलते हैं वर्ग 3 बन सकते हो, सहायक शिक्षक जिसको बोलते हैं। और वर्ग 2 जिसको शिक्षक बोलते हैं, सहायक शिक्षक वर्ग 3 और वर्ग 2 होता है शिक्षक। आप ये दो बन पाओगे, टीजीटी और पीआरटी। लेकिन बीएड करने के बाद आप वर्ग 3 नहीं बन सकते, है ना। वर्ग 3 आप नहीं बन सकते, या सहायक शिक्षक असिस्टेंट टीचर आप नहीं बन सकते। बीएड करने के बाद आप वर्ग 2 में जा सकते हो और वर्ग 1 में। वर्ग 1 मतलब लेक्चरर जिसको पीजीटी बोलते हैं, और वर्ग 2 मतलब शिक्षक जिसको टीजीटी बोलते हैं। ये आप दोनों में एलिजिबल होंगे। ठीक। लेकिन इसके लिए ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है, अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो, 12वीं पास हो, तो डीएलएड आप कर पाओगे। और डीएलएड के लिए आप सहायक शिक्षक और शिक्षक इसके ये बनने के लिए एलिजिबल हो। दोनों के एंट्रेंस का सिलेबस लगभग लगभग समान है। 100 अंक का पेपर होगा। दोनों में ही 30 नंबर के रीजनिंग आ रहे हैं, 20 नंबर के जीके आ रहे हैं, इंडियन जीके। 30 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है, तो 30 30 60 2 80 हो गया। 10 नंबर का हिंदी और 10 नंबर का अंग्रेजी। तो ये 100 अंक का पेपर होता है। ठीक है। अब आपको क्या करना है? ठीक है, देखिए, अगर मैं बात करूं सहायक शिक्षक जिसको पीआरटी बोलते हैं, या सहायक शिक्षक वर्ग 3, इसी की सहायक शिक्षक असिस्टेंट टीचर कहा जाता है इसको। अगर आपको असिस्टेंट टीचर की प्रिपरेशन करनी है, देखो असिस्टेंट टीचर में फायदा क्या है ना, फायदा ये है कि इस जब भी वैकेंसी आता है सहायक शिक्षक जिसको पीआरटी बोलते हैं, वर्ग 3 बोलते हैं इसी को, तब जब ये वैकेंसी आता है ना, तो असिस्टेंट टीचर या सहायक शिक्षक में नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा होते हैं। जैसे मान लो 10,000 टोटल वैकेंसी आ रहा है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 10,000 वैकेंसी आ रहा है, तो उस 10,000 में से 45 से 50% से ज्यादा केवल किसके लिए होता है? सहायक शिक्षक के लिए। अगर 10,000 आ रहा है तो मान के चलो 5,000, कम से कम 5,000 तक वैकेंसी सहायक शिक्षक की होगी। ठीक है, सहायक शिक्षक। और बाकी कुछ कुछ वैकेंसी शिक्षक के लिए होगा, कुछ वैकेंसी लेक्चरर के लिए होगा। सहायक शिक्षक में वैकेंसी ज्यादा होती है। तो एक फायदा ये होता है कि अगर आप डीएलएड करे हो तो सहायक शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हो, डीएलएड करे हो तो सहायक शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हो। अब 5,000 पोस्ट आया है वैकेंसी, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ना, चांस ज्यादा है सहायक शिक्षक बनने का। लेकिन मान लो आप किए हो और शिक्षक में भी आप कंपटीशन में जाओगे, मतलब डीएलएड करने से, डीएलएड करने के बाद आप वर्ग 3 और वर्ग 2 दोनों की तैयारी कर सकते हो, है ना। दोनों के लिए आप एलिजिबल हो। वर्ग 1 में वैकेंसी कम होगा, और वैकेंसी आया भी है। जैसे मान लो लेक्चरर की वैकेंसी 2,000 है, ठीक है, लेकिन 2,000 तो बहुत ज्यादा है। लेकिन ये बढ़ जाएगा ना, मान लो मैथ्स में आ गया 300 पद, फिजिक्स में आ गया 400 पद, केमिस्ट्री में आ गया 200 पद, और बहुत सारे स्ट्रीम्स है, आर्ट्स में भी बहुत सारे हैं, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है,
है ना। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रीम में बढ़ जाता है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो ऐसे करके सब स्ट्रीम में बढ़ गया। अब मान लो आपने एमएससी किया हुआ है फिजिक्स में, तो आप केवल और केवल ये 400 पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, है ना। तो बीएड करने से वो फायदा नहीं मिल पाता है, ठीक है। लेकिन जिनको ऐसा लगता है कि वो लेक्चरर में कंपटीशन जितना भी रहे मैं फाइट कर लूंगा, तब आप करिए बीएड, ठीक है। पहले तो यही है ना कि दोनों का फॉर्म भरो, एंट्रेंस दो, जो कॉलेज मिल रहा है, क्योंकि इसमें भी मारा मारी है। लास्ट ईयर डीएलएड में 2 लाख लोग एग्जाम दिए थे, 2 लाख के करीब करीब। अब उस 2 लाख में से कितने कॉलेजेस हैं, गिने चुने कॉलेजेस हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कितने कॉलेजेस हैं। तो ये एक नुकसान हो जाता है बीएड वालों को, कि बीएड वाले असिस्टेंट टीचर में एलिजिबल नहीं है असिस्टेंट टीचर के लिए, ठीक है। तो बस एक थोड़ा सा ये नुकसान हो जाता है। नुकसान नंबर 1 कि बीएड वाले असिस्टेंट टीचर नहीं बन सकते, और उसी में ज्यादा वैकेंसी आएगा, जिसमें ज्यादा वैकेंसी है उसमें कंपटीशन कम रहेगा डेफिनेटली, है ना। जैसे मान लो 5000 वर्ग 3 का वैकेंसी है, तो जो आदमी 100 नंबर का परीक्षा होने वाला है, 100 नंबर की परीक्षा में अगर वो 60 नंबर 65 नंबर भी ले आया तो बन जाएगा जनरल यूआर वाले। 5 नंबर कम कर दो 55, ओबीसी वाले बन जाएंगे। 10 नंबर कम कर दो एसटी एससी में भी आ जाएगा, 40 नंबर 35 नंबर ये वाले भी बन जाएंगे असिस्टेंट टीचर। लेकिन यही वैकेंसी अगर 300 है मात्र, मान लो फिजिक्स लेक्चरर वर्ग 1, मात्र 300 वैकेंसी है, ठीक है, मात्र 300। अब इसमें जो ये 35 नंबर 40 नंबर पाया है उसकी सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है ना। 35 40 नंबर लाया है मतलब रैंक जो इसका 8000 7000 9000 के आसपास होगा, ज्यादा भी हो सकता है, 16000 17000 होगा, उसको भी असिस्टेंट टीचर बन जा रहा है, 16000 रैंक ला के भी असिस्टेंट टीचर बन जा रहा है कैटेगरी के थ्रू। लेकिन वही फिजिक्स में अगर कोई भी लेक्चरर, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, हिंदी, कोई सा भी, अगर 300 वैकेंसी है, अब उस 300 वैकेंसी में टॉप पे आना पड़ेगा उसको, टॉप में, तब जाके वो लेक्चरर बन पाएगा। तो ये थोड़ा सा अंतर हो जाता है। अब आपको डिसाइड करना है कि बीएड करना है कि डीएलएड करना है। जहां भी कंफ्यूजन लगे कमेंट करिए, और मुझे ये भी बताइए कि आप अब क्या करना चाह रहे हो, बीएड करना चाह रहे हो कि डीएलएड करना चाह रहे हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, बाकी जो भी मन में डाउट है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।